वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है सेंसेशनल मल्लिका शेरावत। आपकी अदालत में आगे। आपकी अदालत में मल्लिका शेरावत पर आरोप है कि ये अश्लीलता को बढ़ावा दे रही हैं। मल्लिका, जो आपकी फिल्म है हिस, पहले आप प्लीज मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है जी, बोलिए हिस। इस फिल्म का नाम किस भी हो सकता था। हिस जो है वो एक इच्छाधारी नागिन पर फिल्म आधारित है और नाग नागिन का सब्जेक्ट हमारे देश में सदियों पुराना है, तो इसलिए डायरेक्टर ने सोचा कि हिस सांप की फुंकार, नागिन की फुंकार। तो ये तो बिल्कुल आप अंधविश्वास फैलाने वाली बात कर रही हैं कि नागिन लड़की का रूप ले लेती है, बदला लेती है। नाग नागिन सपेरे की जो कहानी है ये भी तो हमारी मिथोलॉजी का ही हिस्सा है। माइथोलॉजी में जो भी नाग नागिन होते हैं उनको कभी किसी ने एक दूसरे को किस करते हुए नहीं देखा। तो नाग के बच्चे कैसे हो गए रजत जी? ये कमाल कर दिया आपने। श्रीदेवी भी नागिन बनी, वैजंतीमाला भी नागिन बनी, लेकिन कभी भी किसी फिल्म में नागिन को ऐसे कपड़े उतारते हुए नहीं दिखाया गया जैसा। अब 21वीं सदी में नागिन कपड़े लेके तो जन्म नहीं लेगी ना, कपड़े पहन के तो सांप नहीं बनेगी। लेकिन इस बात की बहुत चर्चा है कि इस फिल्म में आपने न्यूड सीन दिए हैं। मैं आपके सवाल सुन रही हूँ रजत जी। भट्ट साहब जब मर्डर फिल्म बना रहे थे जी, ये तय किया गया था कि कुछ न्यूड सीन ले लिए जाएं स्विमिंग पूल में, स्विमिंग के। आपने इनकार कर दिया था। जी बिल्कुल सही कहा है और मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया था। आपकी रिसर्च एकदम करेक्ट है। अच्छा, अब मेरी ये भी रिसर्च करेक्ट है कि अब जब हिस बनी है तब उसमें आपने न्यूड सीन करने से इनकार नहीं किया। हिस में डायरेक्टर वो अड़ गई। वो डायरेक्टर मुझे बोलती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो क्या कपड़े पहन के पैदा होता है? जब वो लड़की अगर सांप बनेगी तो क्या कपड़े पहन के सांप बनेगी? वो डायरेक्टर मानी नहीं। मैंने भी अपनी मर्यादा की रेखा खींच दी कि मैं तो ये सीन कर नहीं सकती। आपकी मर्यादाएं भी हैं? बिल्कुल है। मैं वो फिल्म में जिस तरह से आपने वो रोल किया है उसकी कुछ क्लिप्स हमारे पास है। अब आपके पास कहां से आ गई? अब ये मत पूछिए कि वो कहां से आई, लेकिन उसमें आपने कैसे कैसे कारनामे किए, कैसी हरकतें की हैं, कैसे कपड़े उतारे हैं, वो मैं जरा जनता को दिखाना चाहता हूँ। जज साहब, आपकी इजाजत हो तो एविडेंस के तौर पर वो फुटेज हम पेश करना चाहते हैं। जज साहब भी देखना चाहेंगे। अब ये तस्वीरें ऐसी हैं मल्लिका कि किसी को भी देख के शर्म आ जाए, और आपने तो ये रोल किया है, बिल्कुल रोल किया है। देखिए रजत जी, ये जमाना ऐसा है कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था ना, तब सबने ऐसे ही मजे लिए थे। ये जमाना ही ऐसा है। मतलब अब आप रोल करेंगी और लोग मजे लेंगे? बात मैं ये नहीं कह रही, बात ये नहीं कह रही मैं। इसमें जो न्यूड सीन है वो बॉडी डबल ने किए हैं, इल्यूजन क्रिएट की है। जैसे पोस्ट प्रोडक्शन में हम आज की डिजिटल एज में एक बदसूरत हीरोइन को खूबसूरत बना देते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, वैसे ही हिस में भी एक बॉडी डबल की बॉडी यूज़ की है। और मैं आपको पहले भी बताया कि डायरेक्टर अड़ गई और मुझे लगा कि मर्डर 7 साल पहले आई थी। 7 साल में सबकी सोच बदली है, इंटरनेट आया है। 7 साल पहले भट्ट साहब ने आपको कहा था कि बॉडी डबल इस्तेमाल कर लें। हाँ जी। और आप तैयार नहीं हुई थी उसके लिए? बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन आज तैयार इसलिए हुई क्योंकि कल की सुबह और आज की सुबह में बहुत फर्क है। कल की सोच और आज की सोच में बहुत फर्क है। या फिर ये कि मर्डर के डायरेक्टर भट्ट साहब हैं, इंडियन थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर हॉलीवुड का है। इससे कुछ लेना देना नहीं है। किसी की व्हाइट स्किन हो उसके सामने ऐसा रोल करने में कोई आपत्ति नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। व्हाइट स्किन को तो मैं अपने बॉलीवुड में लेके आई हूँ प्राउडली, अपनी बॉलीवुड फिल्म बनाने के लिए, अपने देश की फिल्म बनाने के लिए। और नाग नागिन का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में हिंदुस्तानियत रोम रोम में बसी है। और अगर यही सीन अगर किसी विदेशी फिल्म में होते, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और ये समाज के ठेकेदार बोलेंगे वाह क्या आर्टिस्टिक तरह से शूट किया है, कितना आर्टिस्टिक है। सही है। बैंडिट क्वीन भी तो रिलीज हुई थी अपने ही देश में। बैंडिट क्वीन में तो किसी को परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन मल्लिका शेरावत की हिस में बॉडी डबल ने न्यूड सीन दिया है, उसका बड़ा बवाल मचेगा। पर बैंडिट क्वीन भी तो सभी देखने गए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा था। क्या वजह है कि मल्लिका शेरावत कुछ भी करती है तो बवाल मचता है?
क्योंकि मल्लिका शेरावत सच बोलती है, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठी बातें नहीं करती, मैं जैसी जो बोलती हूँ वही करती हूँ। और आप मुझ पे इतने इल्जाम लगा रहे हैं। ये सच है मल्लिका कि जब ये फिल्म आप कर रही थी उसके बाद आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने मेरे अंदर के छिपे हुए जानवर को बाहर निकाल दिया। बिल्कुल। अब जब मैं सांप बनी हूं तो मुझे जानवर तो बनना ही पड़ेगा रजत जी। आप सेक्स को सेल करने की कोशिश कर रही हैं, बोल्डनेस को सेल करने की कोशिश कर रही हैं, ऑब्सनिटी को सेल करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या बुरा किया? फांसी लगा दो मुझे। हर कोई हीरोइन तो यही कर रही है। किस फिल्म में आज किस नहीं है, आप लोग मुझे बताइए। किस हीरोइन ने बिकिनी नहीं डाली? और आज ही बात क्यों कर रहे हैं? जीनत अमान ने कब डाली थी? मैं पहली तो नहीं हूं, मुझसे पहले जीनत अमान थी। हीरा पन्ना में शर्मिला टैगोर जी ने बिकिनी डाली थी और मैं आखिरी भी नहीं हूं। मेरे पर फुल स्टॉप, मेरे बाद फुल स्टॉप भी नहीं लगेगा। मेनका थी रजत जी, भूल गए? अपने इतिहास में तो मेनका भी थी। मेनका ने द्रौपदी के 5 पति थे। मेनका ने तो विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। आपके निशाने पर कौन है? आपकी अदालत। मल्लिका, हमारी शुभकामनाएं, आपकी फिल्म हिस सफल हो, उसको बहुत लोग देखें और जो भी आपने सेंसेशन क्रिएट किया उसको जनता पसंद करे, ये तो फैसला जनता के ऊपर होगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं जरूर आपके साथ में है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद इल्जामात और सवाल का एक और दौर। मल्लिका शेरावत ने कहा कि जिन मर्दों के ख्यालों में मैं आती हूं उनके होश उड़ा देती हूं। ये तो कहा था, और हिस के बाद तो रातों की नींद भी उड़ा दूंगी।